इस विमान में सवार 140 यात्री, क्रू मेंबर्स और पायलट अब पूरी तरह से सुरक्षित है। एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने शाम को 5:40 पर त्रिची एयरपोर्ट से यूएई के शारजाह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद इस विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम जैम हो गया और इसके बाद यह विमान त्रिची शहर के आसपास लगभग 3 घंटे तक ऐसे ही आसमान में चक्कर लगाता रहा। और अब से कुछ देर पहले रात को 8:15 पर इस विमान ने त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की है और इस लैंडिंग की तस्वीरें आप इस समय अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पूरे देश की निगाहें उस समय इस प्लेन पर थीं और यह समझ नहीं आ रहा था कि हाइड्रोलिक सिस्टम जैम होने के बाद यह प्लेन अब लैंड कैसे करेगा। 140 यात्री हवाई जहाज के अंदर बैठे हैं और यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह लैंड कैसे करे। जब यह विमान आसमान में चक्कर लगा रहा था उस समय बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि यह विमान नियंत्रण में नहीं है और हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आने के कारण यह विमान क्रैश भी हो सकता है और या फिर यह लैंड नहीं कर पाएगा, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। असल में जब इस विमान के पायलट्स को यह पता चला कि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम जैम हो गया है तो उन्होंने विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सबसे पहले फ्यूल को कम करना शुरू किया। हवाई जहाज में जो ईंधन होता है उस ईंधन को उन्होंने कम करना शुरू किया और इसके लिए इस विमान ने आसमान में लगभग 2.5 घंटे तक ऐसे ही यह विमान उड़ान भरता रहा और अपने ईंधन को कम करता चला गया। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लैंडिंग के दौरान कम ईंधन होने के कारण विमान में आग लगने जैसी कोई अनहोनी ना हो जाए और विमान का जो वजन है वो भी हल्का रहे। और जब विमान अगर कोई ऐसी लैंडिंग करता है जिसमें दुर्घटनाग्रस्त होने के चांस बढ़ जाते हैं तो ऐसे में विमान में कम से कम ईंधन होना चाहिए। इसीलिए यह विमान अपनी इमरजेंसी लैंडिंग से पहले हवा में लगातार ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर हाइड्रोलिक सिस्टम किसी भी विमान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है कि इसके जैम होने के बाद ऐसा लग रहा था कि विमान अब लैंड कैसे करेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम सिर्फ विमान के लैंडिंग गियर यानी उसके पहियों को ही कंट्रोल करता है और बाकी इसका कोई और काम नहीं होता। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो फिर आपको आगे हम बताते हैं कि इसका असली जो इसका काम है वो क्या होता है। असल में हाइड्रोलिक सिस्टम लैंडिंग गियर के साथ साथ विमान के ब्रेक्स लगाने और उसके थ्रस्ट रिवर्सर को भी कंट्रोल करता है। थ्रस्ट रिवर्सर का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें विमान की गति को धीरे किया जाता है। इसके अलावा विमान के विंग्स में जो फ्लैप, स्पॉयलर्स और स्लैट लगे होते हैं जो विमान को मुड़ने में और विमान के संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, उन्हें भी यही हाइड्रोलिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और जब लैंड करता है विमान तब इन सारी चीजों की विमान को जरूरत पड़ती है। और इसीलिए जब किसी विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में बिना देर किए विमान की सुरक्षित लैंडिंग तुरंत कराने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस सुरक्षित लैंडिंग से पहले सावधानी के तौर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि विमान में ईंधन की मात्रा ज्यादा ना हो और इसी ईंधन की मात्रा को घटाने के लिए विमान लैंडिंग से पहले लगातार आसमान में उड़ता चला जाता है और कई बार हवा में ही फ्यूल टैंक से नीचे फ्यूल को गिराने की भी प्रक्रिया की जाती है। यानी एक तरीका तो यह है कि विमान हवा में उड़ता रहे और अपने ईंधन को जलाता रहे ताकि ईंधन बहुत कम हो जाए। और दूसरा एक रास्ता यह भी होता है कि विमान हवा में से ही ईंधन को नीचे फेंकना शुरू कर दे ताकि जल्दी से जल्दी विमान का जो ईंधन है वो कम हो जाए। और हर पायलट को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की स्थिति में भी विमान को सुरक्षित कैसे लैंड करा सकते हैं। और इसलिए आज की घटना में भी कुछ घंटों के लिए देश भर के लोगों की सांसें थम गई थी। जो इस विमान में यात्री थे उनकी सांसें और उनके परिवार और दोस्तों की सांसें तो बिल्कुल थम गई थी कि अब क्या होगा। प्लेन हवा में है और उसका हाइड्रोलिक सिस्टम जैम हो गया है और ऐसा लगता है कि अब यह लैंड कैसे कर पाएगा। लेकिन एयर इंडिया के पायलट्स ने सभी यात्रियों की जान बचा ली। हाइड्रोलिक सिस्टम में 2 कारणों से खराबी आ सकती है, जिनमें पहला बड़ा कारण है मेंटेनेंस में लापरवाही और दूसरा अगर विमान बहुत पुराना है तब भी इस तरह की घटना हो सकती है। और इस घटना में एयर इंडिया के जिस विमान का
ये हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हुआ। ये विमान बोइंग 737 सीरीज का विमान था और ये विमान भी हो सकता है कि काफी पुराना हो। तो देखिए, जब विमान सुरक्षित लैंड किया उस वक्त कैसे लोग तालियां बजा रहे थे। हवाई अड्डे पर जो लोग मौजूद थे, जिसमें से बड़ी संख्या में लोग वो भी थे जो इन यात्रियों के परिवार के लोग थे, वो कैसे लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। ये सब आज देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कुछ घंटे ये सस्पेंस जरूर बरकरार रहा। पूरे देश की नजरें इस प्लेन पर थीं, इस हवाई जहाज पर थीं, लेकिन ये हवाई जहाज आखिरकार सुरक्षित वापस लैंड कर गया।